मुल्क के लिए। अरशद शरीफ ने इस मुल्क के लिए अपनी जान दी है, उसने कुर्बानी दी है इस मुल्क की आज़ादी के लिए। आपको पता है कि वो किन लोगों से उनकी जंग थी, किस बुनियाद पे जंग थी, उनका उनका जो मोटिव था वो क्या था कि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मैं इस रियासत का वफ़ादार हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। तो उस नारे के ऊपर अरशद साहब को शहादत का जो है वो कुर्बानी देनी पड़ी, अपनी जान की कुर्बानी देना पड़ी, और उसके नतीजे में आपने देखा कि इस मुल्क के लिए उन्होंने जान दी। अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी, इस मुल्क इस कौम ने उनको इज़्ज़त दी। उनका जनाजा आपने देखा, लाखों लोग उनके जनाजे में शरीक हुए। उनकी कब्र मुबारक पे आप देखें रोज़ाना लोग जाते हैं, वहाँ दुआएं करते हैं, वहाँ आज तक फूल जो है कम नहीं हो सके। सो ये बेसिकली लोगों की इस मुल्क से मोहब्बत है। इस मुल्क से जो मोहब्बत करता है लोग उसको आंखों पे सर आंखों पे रखते हैं, और फिर जो उससे अरशद साहब से हमारी एक जो एफिलिएशन ये मोहब्बत है वो भी इसी वजह से कि एक तो वो निडर थे, बहादुर थे, और सहाफ़त का अगर आज़ादी सहाफ़त का इस्तारा कहा जाए, क्योंकि वो उनकी कोई कीमत नहीं थी। अरशद साहब आज़ाद इंसान थे, उनको कभी कोई ख़रीद नहीं सका, और यही वजह है कि आपने देखा कि जब उन्होंने एक स्टैंड लिया उनको किस तरह की धमकियाँ दी गई, लेकिन वो बंदा अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा, उसने अपनी जान दे दी, लेकिन वो क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ कौम के हीरो अरशद शरीफ के तालिब इल्म और वो बहादुर नौजवान है जो वहाँ खड़े हुए प्रेस क्लब में। जी रिजवान गुलज़ई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हसन भाई। रिजवान भाई, आपने अरशद शरीफ का तालिब इल्म होने का हक़ अदा कर दिया, उस दिन हुआ क्या था? बहुत शुक्रिया हसन भाई। एक इवेंट था अरशद साहब के मुतालिक, चूँकि योम आज़ादी सहाफ़त भी था, तो उस इवेंट में हम वैसे गए कि देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। हमें नहीं अंदाज़ा था कि वहाँ पे किस तरह के स्पीकर्स को बुलाया गया है। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ पे गरीदा फ़ारूकी साहिबा ख़िताब कर रही हैं, वहाँ पे जावेद लतीफ़ साहब बैठे हुए हैं। ये वो लोग थे, आपको पता है कि गरीदा फ़ारूकी ने जिस तरह के ट्वीट्स किए थे जब अरशद साहब इस मुल्क से बाहर जा रहे थे। जावेद लतीफ़ ने कहा था कि अरशद शरीफ जो है वो तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का पहला शहीद है। उनको उसके साथ एक तस्दीक की थी उनकी शहादत की। तो हमें बड़ा मतलब दुख हुआ कि यार इन लोगों को एटलीस्ट स्टेज पे नहीं बैठना चाहिए था। तो हमने सोचा कि यार क्या तरीका हो सकता है कि हम अपना प्रोटेस्ट तो कम से कम रिकॉर्ड करवाएं। गरीदा फ़ारूक की बात कर रही थी, तो हमने और सारी उनकी बात का जो महवर था वो था कि ख़वातीन के साथ बड़ी हरासमेंट होती है। तो हमने कहा कि अभी इसकी तकरीर के दौरान तो बात नहीं करते कि इसको एक और मौका मिल जाएगा कि मेरी हरासमेंट हुई है, ऑल्दो कि वो जो अपने ट्विटर अकाउंट पर लोगों की हरासमेंट करती है उसका कोई जवाब नहीं है। फिर उसके बाद जब अफजल भट्ट साहब आए तो उनके सामने सिर्फ हमने मुअद्दबाना अंदाज से मैंने कहा कि हम एक टोकन प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, वो फिर हमने अफजल भट्ट की तकरीर के दौरान सिर्फ टोकन प्रोटेस्ट के लिए कहा कि सर ये अच्छी बात नहीं है कि एटलीस्ट ऐसे लोगों को नई स्टेज शेयर करना चाहिए था जिन लोगों ने अरशद शरीफ की तज़हीक की है, उनकी तस्वीर लगी हुई है। तो बजाय इसके कि हमारे उस प्रोटेस्ट को वो सुनते, उन्होंने कहा कि जी आपको कोई हक़ नहीं है बात करने का, और आप निकल जाएं बाहर, इनको बाहर निकालो। और उसके बाद आपने देखा फुटेज में कि हमें धक्के दे के बाहर निकाला गया, और फिर हम बाहर आए, हमारे साथ इमरान रियाज साहब बाहर आए, समी इब्राहिम साहब आए, जवेरिया सिद्दीक़ साहिबा बाहर आई हमारे साथ, उन्होंने वॉकआउट किया एक तरह से। और ये जमहूरियत के अंदर भी आज़ादी इज़हार है कि हमें अपनी राय का इज़हार का हक़ होना चाहिए। बिल्कुल लोगों की मोहब्बत है, और बहुत ज़्यादा मुझे पूरी दुनिया से फ़ीडबैक भी आया और लोगों ने बहुत अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। बेसिकली लोगों की ये मोहब्बत जो है वो अरशद शरीफ साहब के लिए, और अरशद शरीफ साहब के लिए भी नहीं है, ये बेसिक मोहब्बत जो है वो इस मुल्क के लिए। अरशद शरीफ ने इस मुल्क के लिए अपनी जान दी है, उसने कुर्बानी दी है इस मुल्क की आज़ादी के लिए। आपको पता है कि वो किन लोगों से उनकी जंग थी, किस बुनियाद पे जंग थी, उनका जो मोटिव था वो क्या था कि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मैं इस रियासत का वफ़ादार हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। तो उस नारे के ऊपर अरशद साहब को शहादत का जो है वो कुर्बानी देनी पड़ी, अपनी जान की कुर्बानी देना पड़ी, और उसके नतीजे में आपने देखा कि इस मुल्क के लिए उन्होंने जान दी। अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी, इस मुल्क इस कौम ने उनको इज़्ज़त दी। उनका जनाजा आपने देखा, लाखों लोग उनके जनाजे में शरीक हुए। उनकी कब्र मुबारक पे आप देखें रोज़ाना लोग जाते हैं, वहाँ दुआएं करते हैं, वहाँ आज तक फूल जो है कम नहीं हो सके। सो ये बेसिकली लोगों की इस मुल्क से मोहब्बत है। इस मुल्क से जो मोहब्बत करता है लोग उसको आंखों पे सर आंखों पे रखते हैं, और फिर जो उससे अरशद साहब से हमारी एक जो एफिलिएशन ये मोहब्बत है वो भी इसी वजह से कि एक तो वो निडर थे, बहादुर थे, और सहाफ़त का अगर आज़ादी सहाफ़त का इस्तारा कहा जाए, क्योंकि वो उनकी कोई कीमत नहीं थी। अरशद साहब आज़ाद इंसान थे, उनको कभी कोई ख़रीद नहीं सका, और यही वजह है कि आपने देखा कि जब उन्होंने एक स्टैंड लिया उनको किस तरह की धमकियाँ दी गई, लेकिन वो बंदा अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा, उसने अपनी जान दे दी, लेकिन वो क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। इस कौम ने उसको जिस तरह की इज़्ज़त दी, और आपने जैसे कहा कि उनके इस मिशन को हमने आगे जारी रखने की बात की है,
तो लोग हमें भी इज़्ज़त दे रहे हैं, हम लोगों को शुक्रगुजार हैं। लेकिन मकसद सिर्फ ये है, देखें कोई ऐसी नीयत नहीं है कि इसके अंदर बिल्कुल, हम वो कोई- तो एक रैंडम था, आपने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहा और वो किसी ने वीडियो बना ली, वीडियो शेयर हो गई। ये तो आपके जज्बात थे, आपकी मोहब्बत थी अरशद शरीफ से, इस मुल्क से। तो क्या कहना कि आज अरशद शरीफ के तालब इल्म होते हुए आज क्या कहेंगे आप? देखिए, अरशद साहब के मिशन को हम जारी रखेंगे। अरशद साहब हमारे उस्ताद थे, हमारे रोल मॉडल थे, और उनके इस मिशन को जारी रखने के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। हमें भी जो कुर्बानी देना पड़ेगी उस कुर्बानी के लिए। बहुत शुक्रिया जी। ये थे रिजवान गलज़ई, वो हीरो जी जो वहाँ डट कर खड़े हुए, जिन्होंने उस तकरीब लोगों को जो उस अरशद शरीफ के मुल्क से बाहर जाने का हिस्सा थे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।